हेलो दोस्तों, वेलकम टू वज आयुर्वेदिक। आज जो है अपन फिजियोलॉजी का जो है फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये तीन चैप्टर जो है वो वात पित्त कफ, चौथा पांचवा छठा, तीनों जो चैप्टर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कई बार जो है इन तीनों में से आता है क्वेश्चन, तो कम से कम 10 से 15 नंबर का जो चैप्टर है ये आज हम लोग पढ़ते हैं। वात दोष, देखो मैंने आपको बताया था त्रिदोष में 3 प्रकार के दोष होता है। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा त्रिदोष। त्रिदोष में जो है 3 प्रकार के दोष होते हैं। एक्चुअली जो दोष होते हैं वो होते हैं 2 प्रकार के, शारीरिक और मानसिक। हमारे दोष शारीरिक दोष जो थे वो थे 3 प्रकार के। कौन कौन से? वात, पित्त और कफ। जो मानसिक दोष थे वो रज्जु और तंत्र थे। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे वात दोष। वात दोष का स्थान, अपने इसको क्यों पढ़ते हैं, सबसे पहले सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हुए वात दोष में वात का मतलब क्या होता है, वात की उत्पत्ति किससे हुई है। देखो मैंने आपको बताया था वात दोष में जो है कौन कौन से होते हैं महाभूत, तो आकाश और वायु महाभूत होते हैं। कौन कौन से महाभूत होते हैं? तो इसकी जो व्युत्पत्ति है, सबसे पहला वर्ड आता है व्युत्पत्ति। तो आकाश प्लस वायु महाभूत से जो है इसकी उत्पत्ति होती है। दूसरी बात करें अपनी इसकी निरुक्ति की। निरुक्ति की अगर बात करें तो वात दोष जो है इसकी निरुक्ति होती है वा गति गंधनीय रीति। धातु में जब हम कृत प्रत्यय लगाते हैं, क्या लगाते हैं? कृत प्रत्यय लगाते हैं, तो वात शब्द की उत्पत्ति होती है। वात का सिंपल सा मतलब होता है 2। एक तो होता है संदेश वाहक, और एक होता है निरंतर गतिशील। मॉडर्न साइंस के अनुसार अगर हम देखें तो नर्व संदेश वाहक का कार्य करती है। तो वाक गति गंधनीय रीति। गंधनीय गति का मतलब क्या होता है? गतिशील होना, और गंधनीय रीति का मतलब होता है संदेश वाहक के रूप में होना। और कृत प्रत्यय लगाते हैं। कौन सा प्रत्यय लगाते हैं? कृत प्रत्यय लगाते हैं। ये धातु है, वाक गति गंधनीय रीति धातु होती है, उसमें जब लगाते हैं कृत प्रत्यय तो वाक शब्द की होती है व्युत्पत्ति। इसका मतलब होता है सिंपल सा संदेश वाहक या निरंतर गतिशील। तो सबसे पहले पढ़ना व्युत्पत्ति, आकाश और वायु महाभूत से होती है। निरुक्ति की बात करें तो अपन की निरुक्ति जो है ये है। फिर अपन बात करते हैं वात दोष की प्रधानता क्या है। ये याद रखना आप, जो 3 प्रकार के दोष हैं वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोष में जो है वो वात दोष जो है वो प्रधान होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो सभी शरीर की सभी शारीरिक चेष्टाएं होती है, जितनी कितनी भी शारीरिक चेष्टाएं होती है वो वात दोष के कारण होती है। तो इसकी जो प्रधानता के बारे में बात करते हैं अपन, इसका सिंपल सा श्लोक है। श्लोक क्या है? सर्वाहि चेष्टा, सर्वाहि चेष्टा वातेन स प्राण प्राणिना, वातेन स प्राण प्राणिना। इसका मतलब क्या होता है? सर्वाहि चेष्टा, सभी प्रकार की चेष्टा, सभी प्रकार की, सर्वाहि मतलब सभी, सभी प्रकार की शारीरिक चेष्टाएं। शारीरिक चेष्टाएं मतलब क्या होगा? सांस लेना, दौड़ना, भागना, करना, उत्साह, एनर्जेटिक रहना, जितनी भी शारीरिक चेष्टाएं जो है वो वात दोष के अधीन है। वात दोष के अधीन है, ये वात दोष के कारण होती है, वात के कारण होती है। सुश्रुत ने जो है, सुश्रुत ने इसको क्या कहा था? ये था चरक, चरक। सुश्रुत ने जो है इसको कहा था ईश्वर, ईश्वर रूपी प्राण। क्या कहा था? ईश्वर रूपी जो है वो प्राण कहा था। एक चीज आपको याद रखना, 2 पॉइंट है जो एमसीक्यू में आते ही आते हैं। प्रधानता आपने क्या है? देखो फिजियोलॉजी में जो चरक याद रखना है, फिजियोलॉजी में कभी भी कोई भी आए क्वेश्चन चरक का याद रखना है, और एनाटॉमी में जो है आपको सुश्रुत का याद रखना है। सुश्रुत महाराज जो थे अपने, उनका याद रखना है, और चरक में जो है फिजियोलॉजी में जो है वो चरक का याद रखना है। यहाँ तक बस में आगे। फिर अपन बात करते हैं आगे, नेक्स्ट प्रधानता हो गई। 2 पॉइंट दे रखे हैं आपके बुक में जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो चरक में जो है, जो वात को जो है वो योग वाही कहा था। क्या कहा था? योग वाही।
योगवाही का मतलब होता है वात अगर किसी के अगर संपर्क में आ गए, कांटेक्ट में आ गए, तो उसके जो होते हैं गुणधर्म वो अपने अंदर ले लेता है, उसे क्या कहते हैं, योगवाही। तो ये किसने कहा था, चरक ने कहा था। और सुश्रुत ने क्या कहा था, अव्यक्तो व्यक्त करना, अव्यक्तो व्यक्त करना। इसका मतलब क्या होगा, ये जो है ना अव्यक्त रूप में पाया जाता है शरीर में, शरीर के मतलब अव्यक्त रूप में पाया जाता है, लेकिन अपने कार्यों से, अपने कर्मों के कारण व्यक्त हो जाता है। शरीर में जो हमको दिखाई नहीं देता है अव्यक्त होता है, लेकिन अपने उनके जो कार्य है, क्रम है, उनके कारण जो क्या होता है, ये व्यक्त हो जाता है। तो ये किसने कहा था, सुश्रुत ने कहा था। तो चरक ने कहा था इसको योगवाही, सुश्रुत ने क्या कहा था, अव्यक्त व्यक्त करना। तो बस हम तुम तक हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए थे। सबसे पहले व्युत्पत्ति, आकाश महाभूत और वायु महाभूत से होती है। निरुक्ति, वाह गति गंधनी और रीति, धातु का पता लगाते हैं। तो सर्वाधिक चेष्टा वाक्य से प्राण को लेके है प्रधानता हो गई। आगे बात करते हैं अपन चौथा पॉइंट, ऐसे पॉइंट में याद रखना। सबसे पहले व्युत्पत्ति, विलुप्ति, प्रधानता। अगर आपके ऊपर आ जाता है बात का क्वेश्चन तो शुरू ऐसे ही करना, व्युत्पत्ति से, फिर निरुक्ति, फिर प्रधानता, फिर इसके गुण। चौथा क्या है, गुण। अष्टांग हृदय में पहले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, तत्र लोक से लघु शीतकर, तत्र लोक से लघु शीतकर, सूक्ष्म सचलो अनिल। इसमें अनिल का जो मतलब है वो होता है वात। अनिल का मतलब क्या होता है, वात। वात के गुण क्या है, ये रुक्ष होता है, ड्राई होता है मतलब लघु होता है, शीत होता है ठंडा होता है, सूक्ष्म होता है और चल गुण वाला होता है। बड़ा दाब चल गुण होता है, हमेशा करता रहता है गति। तो रुक्ष होता है, लघु होता है, शीत होता है, सूक्ष्म और चल गुण वाला होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, वात कहते हैं। या तो वात समझ ली, उसको क्या कहते हैं अपन, वात कहा जाता है। फिर पांचवा पॉइंट आता है इसका स्थान, कि वात होता कहाँ का। देखो अष्टांग हृदय में आपने पढ़ा होगा वात कहाँ पाया जाता है। वात जो है वो नाभि के नीचे पाया जाता है, भाग भट नहीं कहा जाता, नाभि के जो है वो नीचे पाया जाता है। चरक महाराज क्या कहते हैं, चरक महाराज कहते हैं कि मुख्यतः पकवास में पाया जाता है। और सुश्रुत महाराज क्या कहते हैं, सुश्रुत महाराज जो है वो कहते हैं कि ये जो है वो श्रोणी और गुदा में पाया जाता है। श्रोणी और जो है वो गुदा में पाया जाता है। मैं लिख देता हूँ, श्रोणी और गुदा। सबसे इंपॉर्टेंट स्थान पर कभी पूछे ही जाते हैं कि वात का स्थान चरक ने क्या किया था, मुख्य। सुश्रुत ने क्या कहा था, भागवत ने क्या कहा था, या तो बात समझ में आ गई। तो तीनों के अनुसार जो है अलग अलग जो है पूछे जाते हैं। कई बार एमसीक्यू में जो है वो कई बार जो है वो पूछे जाते हैं। या तो बात समझ में आ गई। फिर अधोभाग है ना, उसको अधोभाग कैसे, अधो का मतलब होता है नीचे, उधर का मतलब होता है नीचे, ऊपर। आगे बात समझ में आ गई। तो अभी तक हमने जो वात दोष में जो है वो टोटल जो है अपने 4-5 पॉइंट पढ़ लिए हैं। सबसे पहले आता है व्युत्पत्ति, आकाश और वायु महाभूत से। दूसरा निरुक्ति, वाह गति गंधनी रीति धातु नक्कट पते लगाते हैं। तीसरा पॉइंट प्रधानता, सर्वाधिक चेष्टा वातेन से प्राण प्राणिना स्मृत, प्राण प्राणिना स्मृत, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट है गुण, तत्व रूप से लघु शीतकर सूक्ष्म सचल अनिल। पांचवा पॉइंट है स्थान, स्थान जो भाग में लगा नाभि के नीचे, चरक में जो है पकवास है, सुश्रुत में क्या कहा था, श्रोणी और गुदा, श्रोणी और गुदा। यहाँ से एमसीक्यू आता ही आता है, याद करना चीज। उसके बाद 5 मिनट हो गए, छठा पॉइंट देखते हैं। छठा पॉइंट है इसके क्रम। देखो स्थान का जो श्लोक है वो आपको मैं बताऊंगा चरक का। वात के जितने भी श्लोक है वो सभी करीबन करीबन 7 से 8 श्लोक है, मुंह में आपको याद करवा दूंगा। रटना नहीं उन श्लोकों को, उन श्लोकों को बस समझना है कि उन श्लोकों को बनाना है खुद को। देखो टोटल 5 पॉइंट हमने पढ़ ली। छठा पॉइंट है इसका कार्य या कर्म कह सकते हैं। इसके कर्म के 7वां पॉइंट अपन जो है इसको पढ़ेंगे प्रकार। 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार होता है ये, 5 प्रकार का टोटल।
क्रम पढ़ेंगे। क्रम का श्लोक क्या है? उत्साह उच्चवास में श्वास चेष्टा धातुर्गति। श्वास चेष्टा उत्साह उच्चवास में श्वास चेष्टा धातुर्गति समा सब मोक्षो गति मता वायु कर्मा विकार। वायु कर्मा विकार मैंने आपको बताया था सभी चेष्टाएं शारीरिक सभी चेष्टाएं का कारण कौन है? वायु है। तो सबसे पहले इसका कार्य क्या होगा? उत्साह, एनर्जी का उत्साह होना। फिर श्वास प्रश्वास, श्वास प्रश्वास श्वास प्रश्वास, सांस लेना छोड़ना, ये सब कार्य। धातुएं जितने कितने भी 7 प्रकार के धातु हैं उनका शरीर में जो है गमन करवाना एक स्थान से दूसरे स्थान तक, वो किसका कार्य है? वात का ही जो है वो कार्य। चेष्टा, चेष्टा में कायिक वाचिक बोलना करना, शारीरिक हाथ ऐसे ऊपर नीचे करना, शारीरिक चेष्टाएं बोलना, कायिक बोल गए। जितनी की भी चेष्टाएं हैं वो जो किसके अधीन है? वात के अधीन है। शारीरिक जो चेष्टाएं हैं और जितने भी उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, उत्सर्जन योगी बाहर निकालने योगी, उत्सर्जन योगी जितने भी पदार्थ द्रव्य है वो जो है किसके द्वारा निकलते हैं? वात के कारण। मूत्र त्याग हो गया, इस सब जो है किस कारण होता है? वात के कारण होता है। तो आज हम ये पढ़ा है अभी तक। सबसे पहले हमने पढ़ा था व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति किससे होती थी? वायु और आकाश महाभूत से। फिर हमने पढ़ा था विलुप्ति। फिर हमने पढ़ा था इसके इम्पोर्टेंट क्यों है ये तीनों दोषों में। फिर हमने पढ़ा था क्या? गुण। ये 5 पॉइंट पढ़े थे। छठा पॉइंट है जो क्रम है और प्रकार है वो अपन पढ़ेंगे कल। आज किसी क्लास ले सकता हूँ तो 7 पॉइंट टोटल, 7 के 7 पॉइंट अगर आ गया क्वेश्चन 10 मार्क्स में तो 7 के 7 पॉइंट जो है आपको सीरियल वाइज लिखने होंगे, तभी जाके आपको 6 से 7 नंबर मैक्सिमम मिलते हैं। तो 5 टाइप्स और क्रम जो है अपन कल पढ़ेंगे और कल मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से श्लोक जो है याद करने हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आप याद रखना कि फिजियोलॉजी में जो है क्रिया शरीर में जो चल के याद रखो श्लोक, एनाटॉमी में जो है वो सुश्रुत के श्लोक याद रखो। रचना शरीर जो है वो सुश्रुत प्रदान होती है और क्रिया शरीर जो है वो चल प्रदान है। तो बस में अभी तो आपको कुछ समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।